इस वक्त की जो बड़ी अहम खबरें हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने 40 दिनों की जंग में खोए 42 फौजी विमान जहाज, ईरान ने F-35 और F-15 जैसे फाइटर जेट को किस हथियार से निशाना बनाया, उन्हें मार गिराया। यहाँ जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि तकरीबन 17 फाइटर जेट और 25 ड्रोन्स अमेरिका के तबाह हुए हैं। 17 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यहाँ जनूबी लेबनान में तिब्बी मरकज पर इजरायली फदाई हमले में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। तिब्बी मरकज यानी हॉस्पिटल एक तरह से कहा जा सकता है कि वहां पे बड़ा हमला लेबनान ये इजराइल की तरफ से किया गया है। तो यहाँ पे ये भी खबर है, अब अमेरिका और ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान का एक आला ओहदेदार इस वक्त दोनों फरीकों के दरमियान पैगामात के तबादले में सालसी के लिए तेहरान में। एक ईरानी एहलकार ने पहले अल जजीरा को बताया था कि मुज़ाकरातकार जंग बंदी के फ्रेमवर्क के करीब है, यानी किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि जंग बंदी हो गई है और उसकी कोशिशें जारी हैं। कई तरह की खबरें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि किसी वक्त हमला हो सकता है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। सुबह के 10 बज चुके हैं, 10:04 है और मैं कई अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। हर रोज सुबह लाइव आकर के आपको अपडेट दे रहा हूं और बहुत जल्द मैं इंटरनेशनल, मिडिल ईस्ट के अलावा हिंदुस्तान में भी क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, जो खास खबरें होंगी वो मैं आपको पेश करूंगा। तो आइए सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी अहम खबरें हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने 40 दिनों की जंग में खोए 42 फौजी विमान जहाज, ईरान ने F-35 और F-15 जैसे फाइटर जेट को किस हथियार से निशाना बनाया, उन्हें मार गिराया। यहाँ जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि तकरीबन 17 फाइटर जेट और 25 ड्रोन्स अमेरिका के तबाह हुए हैं। 17 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। आइए दूसरी बड़ी अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज में ईरान की सख्त नाकेबंदी, फिर सुरक्षित कैसे निकल रहे हैं भारतीय जहाज। अब तक 13 जहाज वो स्टेट ऑफ होर्मुज से निकल के भारत पहुंच चुके हैं। तो आप सबको, कम से कम जो भारत के लोग हैं उनको इस बात की मुबारकबाद कि जो भी है, लेकिन हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी मेसी है, जो सफारतकारी है, वो कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रही है, क्योंकि 13 जहाज आने का मतलब ये है कि जो आने वाले दिनों में क्राइसिस की हम बात समझ रहे थे वो फिलहाल क्राइसिस दूर होती नजर आ रही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कि 13, बल्कि अब तो और ज्यादा हो जाएंगे कि स्टेट ऑफ होर्मुज से जहाज निकल के आए। तीसरी आइए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। मिसाइलों पर पानी की तरफ पैसा बहा रहा ईरान, समझौते की उम्मीद कम। ये मार्को रूबियो जो है वो ये कह रहा है कि पानी की तरह, यानी मैं इस पे चर्चा करूंगा आकर के, लेकिन यहाँ पे मार्को रूबियो क्यों ये कह रहे हैं कि समझौते की उम्मीद कम है? क्या ईरान की तरफ से कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया गया, या अमेरिका जो है वो मुनासिब नहीं जवाब दे पा रहा है, या इजराइल की इस पे कोई पाबंदी है, क्या है? ये इंपॉर्टेंट है और इस पे देखा जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका की हिफाजत के लिए समझौते की यहाँ पे कहा जा रहा है। तेहरान सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने जुमरात को तेहरान में ईरान के वहदत-ए-ताल में 2026 का पहला अपना सरकारी कंसर्न मुनक्किद किया है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से ईरान जो है पहली बार, क्योंकि हालत जंग में ईरान है और ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम जो है वो मुनाकिद नहीं हो रहे थे, यहाँ पे पहला ऐसा बताया जा रहा है।
दूसरी आइए बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि जनूबी लेबनान में, यहाँ जनूबी लेबनान में तिब्बी मरकज पर इजरायली फदाई हमले में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। तिब्बी मरकज यानी हॉस्पिटल एक तरह से कहा जा सकता है कि वहां पे बड़ा हमला लेबनान ये इजराइल की तरफ से किया गया है। लेबनान की कौमी खबर रसा एजेंसी एनएनए ने इत्तला दी है कि जिला तायर के कस्बे हेनाविया में इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी के एक मरकज को निशाना बनाए गए और रात में वहां पे फदाई हमले किए गए, एयर स्ट्राइक एक तरह से कह लें, और उसमें 4 अफराद हलाक हो गए हैं। लेबनान में मुस्तकिल लोग मारे जा रहे हैं, हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि जंग मुस्तकिल जारी है। एनएनए के मुताबिक फदाई हमले में 2 पैरामेडिक्स जख्मी भी हुए हैं, यानी जो खिदमत गुजार है वहां पे जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी जख्मी हुए। एक और खबर की तरफ जो बहुत चर्चा में है, और वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है, किसके लिए चल रहा है। पाकिस्तान अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है कि इसमें अमेरिका का अमल दखल है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ तेहरान का दौरा करेंगे, ये चल रहा है, और आज शायद उनका दौरा हो जाए, कल हो जाए। इससे पहले जो अमेरिका पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर सैयद मोहसिन नकवी, वो ईरान के दौरे पर हैं और वहां पे बातचीत चल रही है। यहाँ पे यह भी बताया गया इजराइल ने रद्द अमल के बाद पोलिटिला कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया है। 450 लोग अब तक जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ये कि जनरल मुनीर वो जा रहे हैं। कल ये खबर आ गई थी तकरीबन अमेरिका से कि जनरल मुनीर हो या पाकिस्तान के दूसरे वज़रा, ये सब अमेरिका का पैगाम लेकर के ईरान जा रहे हैं, और सबकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से जंग टल जाए। लेकिन मुझे एक चीज लग रही है कि जो भी हो जाए, लेकिन जब तक हज चल रहा है तब तक अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इजराइल की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो जंग छेड़ दे। और 28 को हम कह सकते हैं कि 28 मई तक, और इसके बाद भी 3-4 दिनों तक जमावड़ा रहता है। लोग खाना काबा में और सऊदी में रहते हैं। ऐसे में जंग छिड़ जाना, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा। पूरी दुनिया से मुसलमान खाना काबा में हज की अदायगी के लिए जाते हैं, और वो इस वक्त वहां पे हज पे मौजूद है। तो जंग अगर छिड़ गई तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा मामला हो जाएगा। और इसी वजह से एक वजह तमाम जंग ना होने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है हज, और इसमें सऊदी अरब हो या यूएई, यानी पूरा खित्ता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रहा है कि आप हमला नहीं कर सकते, आपको हमला नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी हालांकि प्रेशराइज किया था कि ईरान पे हमला मत करो। ईरान पे हमले का मतलब ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना, मिजाज बदलना। और आज आप देखिए कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जंग फिलहाल नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल तय है। तो यहाँ पे ये भी खबर है, अब अमेरिका और ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान का एक आला ओहदेदार इस वक्त दोनों फरीकों के दरमियान पैगामात के तबादले में सालसी के लिए तेहरान में। एक ईरानी एहलकार ने पहले अल जजीरा को बताया था कि मुज़ाकरातकार जंग बंदी के फ्रेमवर्क के करीब है, यानी किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि जंग बंदी हो गई है, और उसकी कोशिशें जारी हैं। कई तरह की खबरें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि किसी वक्त हमला हो सकता है। फिर मुज़ाकरात की बात आ जाती है, मार्को रूबियो का बयान आता है कि कम उम्मीद लग रही है। जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका बयान आता है कि साहब 43 साल बहुत हो गया, अब बैठ करके बातचीत होनी चाहिए। तो बड़ा चूचू का मुरब्बा टाइप का हो गया है। लेकिन बहरहाल ये खबर है। मैं इन तमाम चीजों पे बात करूंगा। या अमरीकी फौज का कहना है कि
मशरिक़ वस्ता में अफ़वाज जो है वो बड़ी तैयारी पर हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि बड़ी तैयारी, अच्छा छोटी तैयारी कब की थी? मैं बार-बार कहता हूँ ये जुमले जो है ना कि बड़ी तैयारी अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने छोटी तैयारी कब की है ये बताइए? क्या जो ईरान के साथ 40 रोज़ा जंग हुई थी, क्या वो छोटी तैयारी थी इज़राइल और अमेरिका की? 500 एक साथ फाइटर जेट से हमला करना, क्या ये छोटी तैयारी का नतीजा है? 500 उनके लिए फ्यूल भी चाहिए, उनके लिए वॉर स्टेशन भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, सब कुछ। फिर टारगेट्स कहाँ-कहाँ हिट किए जाएंगे, वो भी। तो ये एक दिन में तो हुआ नहीं और छोटी तैयारी का नतीजा तो है नहीं। तो इसलिए ये कहना है कि भाई छोटी बड़ी तैयारी अब कर रहा है। तो और दूसरी चीज ये कि देखिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा और अगर अमेरिका ने ऐसी गलती की तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल दोनों का भारी नुकसान होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, ये हमारी ख्याली बातें नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और तमाम बड़े एक्सपर्ट इस चीज को मानते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए जो खबर आ रही है, खबर ये है अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड जो है सेंटकॉम, जो कि ईरान के खिलाफ जंग में कार्रवाइयों की निगरानी करती है, ने कहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार बहरी जहाज बहरे अरब में चोटी की तैयारी को मजबूत कर रहा है। यहाँ पे चोटी की तैयारी को बरकरार रखे हुए है, यानी वहां पे मौजूद है और पूरी तरह से तैयार खड़ा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने अमेरिकी जंगी तैयारों की तस्वीर शेयर की हैं, जिनमें F-35 स्टील लड़ाका तैयारा को यहाँ पे एक तैयारा बरदार बहरी जहाज के आरशे से लॉन्च किया गया और कहा गया कि इसकी अफवाज ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी को नाफिज करते हुए तैयार रहें। अब यहाँ पे देखिए ये ठीक है, लेकिन ईरान ने भी तो कहा कि भाई हमने तो इन सबको मार गिराया है और फिर आओगे तो फिर मार गिराएंगे, इसे हम ओमान के समुंदर में कब्रिस्तान बना देंगे अमरीकी फौज को। अब यहाँ पे देखिए सेंटकॉम का ये तबसरा ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे तक पहुंचने के लिए सालिसी की कोशिशों में मसरूफ है, यानी मीडिएशन वो कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि सदर ट्रंप ने जुमेरात को एक बार फिर खबरदार किया था कि अगर तेहरान ने अपने यूरेनियम के जखीरे अमेरिका के हवाले नहीं किए तो उसे इंतहाई सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान ने क्या कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, हम आपको अपना यूरेनियम सौंप ही नहीं सकते, ये बेबुनियाद बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत क्लियर कट यहाँ पे बातें कह दी गई हैं। अब बार बार उस चीज को दोहराना, बार बार उस बात को कहना, ये कहाँ तक मुनासिब है? भाई ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम का इनरिचमेंट 10 साल के लिए बंद कर देंगे, स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो हम खोल देंगे, और स्टेट ऑफ होर्मुज खुल गया। अब इजराइल जा पा रहा है, अमेरिका जा पा रहा है, क्या कंडीशन है वो ईरान जाने, लेकिन अब दुनिया भर के जहाज जो है वो जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी 13-14 ऑयल टैंकर और दूसरे मालबरदार जहाज जो है वो हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं निकल के, यानी निकलने से और पहुंचने तक 2-3 दिन का वक्त तो होगा। तो अब इतना जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2-3-4 दिनों से अब कहाँ है अमेरिका की नाकाबंदी? देखिए सच्चाई है कि स्टेट ऑफ होर्मुज में अब भी पूरी तरह से कंट्रोल ईरान का है। अब जो ईरान है वो इंटरनेट जो केबल गई हुई है स्टेट ऑफ होर्मुज से, उस पे भी कंट्रोल की बात कर रहा है, कह रहा है उस पे भी हम कंट्रोल करेंगे। अच्छा अभी खुल के बात नहीं आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान सिक्योरिटी के नाम पे पैसा वसूलना शुरू कर दिया है स्टेट ऑफ होर्मुज से, और जो उन्हें पैसे अदा कर रहे हैं, चाहे वो खामोशी से, चाहे आला लेलान, जो भी, उन्हें उन जहाजों को वहां से गुजरने की इजाजत दी जा रही। मुझे नहीं पता कि भारत के जो 13-14 जहाज
जो रिलीज हुए हैं उन्होंने टैक्स दिया, उन्होंने कोई फीस दी है, या उन्हें ऐसे ही भेजा गया? क्योंकि इससे पहले जो ईरान में एम्बेसडर है फतेह अली, उन्होंने ये कहा था कि भाई हिंदुस्तान से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, हिंदुस्तान हमारा पुराना एलाई है, हमारे कदीम रिश्ते हैं। यही नहीं कि बल्कि पैसे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि हिंदुस्तानी तमाम मालबरदार जहाजों को बहुत ही इत्मीनान से सिक्योरिटी के साथ उन्हें भेजा जाएगा, ये भी कहा है। अब आप आइए, क्यूबा में अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा, समझौते की उम्मीद कब? अब यहाँ क्यूबा में आप देखिए, इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। यहाँ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्यूबा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते की संभावना फिलहाल बहुत कम है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अमेरिका अभी भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। तो अब क्यूबा भी देखिए, अब यहाँ पे लोग जो तजिया निगार हैं, जो तबसरा निगार है, वो कह रहे हैं कि साहब क्यूबा जो है वहां भी बिल्कुल वही पोजीशन होगी अमेरिका की कि जो यहाँ ईरान में देखने को मिल रही है। ये बड़े बड़े जो तजिया निगार हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। कई और ताज़ा खबरें जैसे ही हमारे पास आएंगी हम आपको पेश करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और खबरें जो है वो भी मैं आपके साथ पेश कर देता हूँ। अब यहाँ ईरान उम्मीद से जल्दी बना रहा है ड्रोन और मिसाइल। अब यूएस इंटेलिजेंस का ये दावा है, ये भी बिल्कुल ताज़ा खबर है और बहुत अहम बड़ी खबर है। एक तरफ खबर क्या है कि ईरान जो है वो पैसे पानी की तरह बहा रहा है मिसाइल बनाने में, ड्रोन बनाने में। दूसरी तरफ ये है जो यूएस इंटेलिजेंस, जो अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि हमलों के बाद तेजी से संभला ईरान, उम्मीद से जल्दी बनने लगे ड्रोन और मिसाइल। अब यहाँ पे मिसाइल सिस्टम, अच्छा देखिए, अभी एक और रिपोर्ट आई थी कि 90% तक ईरान जो है वो अपने तमाम जितने जंगी असासे हैं उन सबको तैयार कर लिया। पूरा हर चीज जो है वो तैयार है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जो ईरान की मिलिट्री वहां पे एजेंसी है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान ने बहुत मजबूती से तैयारी कर ली है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वही तकरीबन बात कही जा रही है। अब आप देखिए, मैं इसकी रिपोर्ट पेश कर देता हूँ। रिपोर्ट चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज और यहाँ सोच रहा हूँ कि कुछ जो एक्स प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो भी आपके यहाँ पेश कर देना जरूरी है कि एक्स प्लेटफॉर्म पे इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह के वहाँ पे तैयारी, क्योंकि अलग अलग हवालों से खबरें आ रही हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें हमें देखने को मिल रही। यहाँ पे देखिए, ये ईरान इज गोइंग टू टेस्ट समथिंग बिग टुनाइट। अब ये ये खबर थोड़ा से मैं सोच रहा हूँ कि इसे दिखा दूं, हालांकि ये न जाने किस चैनल का, और फिर वही होता है ईरानी मीडिया को ये वो दिखा रहा है किस तरह की तैयारी यहाँ पे आप देखिए ईरान कर रहा है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा से कम से कम आपको एक इत्मीनान के लिए, और फिर मैं आता हूँ और कई बड़ी अपडेट्स मैं आपको देकर जाऊंगा। मेरा मकसद सुबह लाइव करने का यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम अपडेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा हम आपको खबरें बता सकें, सुना सकें, और उसी का ये हिस्सा है, उसी का ये नतीजा है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा खबरें, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये तैयारी। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ यहाँ पे ये कहूँगा, और ये आप देखिए ये तैयारी यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो बहरहाल ये एक तैयारी ईरान की है कि किस तरह से यहाँ पे ये मेराज खान है, उनका बहुत बहुत खैर मकदम है। ये तैयारी मैं पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन बड़ी तैयारी यहाँ पे। अब आप देखिए जो खबर है वो मैं बता दूं, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद
ईरानी फौजी ताकत बहुत तेजी से फिर से तैयार कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 8 अप्रैल से शुरू हुए 6 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान ही ड्रोन बनाना दोबारा शुरू कर दिया था। ये जानकारी सीएनएन की रिपोर्ट में दी गई है। कई अमेरिकी अधिकारियों और सूत्रों का कहना है कि ईरान की फौजी ताकत उम्मीद से कहीं जल्दी वापस आ रही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये लोग पता नहीं क्या रिपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं पता किस तरह की रिपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि ईरान ने पहले भी बताया था कि हम, ऐसा नहीं है कि हमने जंग के दौरान अपना प्रोडक्शन रोक दिया। नहीं, एक तरफ जंग हो रही है और दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्शन जो है वो जारी है। यानी हम ड्रोन्स भी बना रहे हैं और मिसाइल्स भी बना रहे हैं लगातार। और यही वजह है कि हम ये बात कहते हैं कि हम 10 साल तक ये जंग लड़ सकते हैं लगातार, क्योंकि हम ड्रोन्स बनाते रहते हैं, मिसाइलें बनाते रहते हैं और जंग करते रहते हैं। तो अब अगर ऐसा सिलसिला, यही नहीं, आप देखिए सिर्फ ड्रोन और जहाज की बात आप क्यों कर रहे हैं, जो इमारतें, जो ब्रिजेस जो गिराए गए थे अमेरिका के हमलों के जरिए, वो सब दोबारा बन गए, सारी इमारतें दोबारा बन गई हैं। तो सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अगर इस तरह से देखें, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में स्कूलों को तबाह किया है, हॉस्पिटल्स को तबाह किया है, कॉलेजेस को तबाह किया है। कई इमारतें जो बड़ी बड़ी उनको तबाह किया है अमेरिका और इजराइल ने मिल करके। लेकिन आप देखिए फिर से वो तैयार कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, इसको देखने की जरूरत है। मैं और यहाँ पे देखिए ये कहने हैरान कर रिपोर्ट क्या है, यहाँ पे ईरान मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल साइट और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को फिर से तैयार कर रहा है। तो क्या मतलब वो तबाह हो गई थी? इसका मतलब है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ईरान पर हमला शुरू करते हैं तो ईरान अब भी इजराइल और खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इससे अमेरिका और इजराइल के उन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिनमें कहा गया था कि हम लोग बाद ईरान की सैन्य ताकत लंबे समय के लिए कमजोर हो गई। लेकिन पहले दिन से आप देखिए, पहले दिन से आप देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान एक लम्हे के लिए कमजोर नहीं हुआ। अच्छा, अगर ईरान इतना कमजोर हो जाता तो क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे रहम कर दिया कि साहब बड़े कमजोर हो गए जंग लड़ने में, लिहाजा अब इनसे जंग न करो, सीज फायर कर लो। सीज फायर करता कौन है आप ये बताइए, हारने वाला या जीतने वाला? कौन सीज फायर करता है? ये सीज फायर की बात कहां से आई? ये क्या ईरान ने सीज फायर की बात की? और अगर ईरान सीज फायर की बात करता तो शर्तें कैसे रखता, कैसे रखता? तो किसने की ये सीज फायर की बात? कौन था इसके पीछे? ये गौर करने वाली बात, ये सोचने वाली बात है कि 12 रोजा जंग में भी आप देखिए कि इजराइल की चूं हो गई और वो फौरन भागता भागता अमेरिका के पास गया, हाथ जोड़े और कहा कि ये जंगबंदी कराओ वरना तो सब तबाह हो जाए। फिर ये जो जंग हुई 40 दिन की, इसमें किसने कहा कि साहब जंग खत्म करवाइए? क्या ईरान ने कहा? और ईरान कहता तो मानता कौन? ईरान अगर कहता तो मानता कौन? क्या लेबनान पे हमले बंद हो गए इजराइल के? क्या गाजा में बंद हो गए? लेकिन दो ऐसी जगह, एक ईरान एक यमन, क्योंकि हूती भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी जवाब भी कार्रवाई करना जानता है और मार गिराया, और ईरान भी स्ट्रांग है। तो ये जो सूरत हाल है, अब यहाँ पे सच्ची बात यह है कि देखिए अंसारुल्लाह अल-हौती के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के वो जुमले याद है ना, ये बहुत बहादुर कौम है, ये बहुत सूझबूझ वाली कौम है, ये लड़ना जानती। ये किसने कहा था? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब आज ईरान भी आप देखिए पूरी कुव्वत से ईरान लड़ने का काम कर रहा है, लड़ रहा है। अब एक और चीज आई है, वो ये कि साहब ये पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं ईरान, जो बहुत ज्यादा हथियार उसमें। तो भाई अच्छा, वहां मुर्गी जो है यानी खाने के लिए चिकन वगैरह जो है वो बहुत महंगे हो। अच्छा, महंगाई तो ठीक है,
महंगाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे मुल्क पे कब्जा हो जाए किसी का, तख्ता पलट हो जाए, निजाम दरहम बरहम हो जाए, तो उसे रोकना जरूरी है या मुर्गी खाना जरूरी है कि बड़ी महंगी हो गई? भाई क्या जरूरी है? अब यहाँ पे देखिए कि जो दावा ईरान की तरफ से किया है और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये कि अमेरिका ने 40 दिन की जंग में कोई 42 फौजी विमान, ईरान ने F-35, ये हमने जो हेडिंग पढ़ी थी। अब ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि इतना भारी नुकसान अमेरिका को, 17 अरब डॉलर। आप तस्वुर कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इतना भारी नुकसान हुआ है अमेरिका का। अब आप रिपोर्ट देखिए, मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूं यहाँ पे। अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस CRS हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के साथ 40 दिनों के युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका के 42 फौजी जहाज तबाह हो गए या उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। इनमें अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक माना जाने वाला F-35 स्टील फाइटर भी शामिल है। रिपोर्ट के हवाले से अमेरिकी नुकसान का विश्लेषण करने से पता चलता है कि अमेरिका के ज्यादातर विमान युद्ध के आखिरी दिनों में नष्ट हुए। ज्यादातर विमान, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट चल रही है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल से जंग के दौरान ईरान ने अपने सीमित हवाई रक्षा संसाधनों को बेहतरीन इस्तेमाल किया। आइए जानते, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सामने है, यहाँ पे रिपोर्ट आई है कि अमेरिका को किन विमानों का हुआ नुकसान। तो F-35A लाइटिंग स्टील फाइटर नंबर 2, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, नंबर 3 1A 10 थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट, नंबर 5 या नंबर 4 7 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, नंबर 5 1E-3 सेंट्री अवॉक्स, नंबर 6 2MC-130J कमांडो स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट, नंबर 7 1H-16W जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर, नंबर 8 24 MQ-9 रेपर ड्रोन, नंबर 9 MQ-4C ट्राइडेंट ड्रोन। तो ये आप देखिए, ये वो नाम है जो नुकसान जिन्हें पहुंचा और जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। यहाँ अमेरिकी विमानों को कैसे पहुंचा नुकसान? ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी विमानों को पहला झटका शुरुआत में ही 2 मार्च को सेंट्रल कमांड ने बताया कि कुवैत के ऊपर 3 F-35E विमान मार गिराए गए। इसे फ्रेंडली फायर, अपनी ही सेना की गोलाबारी में हुई घटना बताया गया। चालक दल के सभी 6 सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए, लेकिन क्या ये कोई मानेगा? तो कुल मिलाकर के एक भारी नुकसान हम देख रहे हैं जो अमेरिका का हुआ है, हो रहा है। तो ऐसे में जंग करना कहां तक सही होगा? दूसरा ये कि सीरिया में भी हम देख रहे हैं हालात जो ठीक नहीं। तो बहरहाल ये इस वक्त की तमाम जो अहम खबरें हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत ही अहम खबरें हैं जो मैं पेश कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये आप देखिए, और बार बार एक चीज के हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मसला ये है कि ईरान भी अब काफी स्ट्रांग हो गया है और ईरान किसी को फिलहाल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब जो पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान में है या आसिम मुनीर जाएंगे, क्या नतीजा निकलता है वो देखेंगे। दूसरा ये कि इजराइल के अंदर की क्या सूरत हाल है, किस तरह से वो भड़के थे ट्रंप पे, बेंजामिन नेतन्याहू, तो उसका क्या असर है? क्या वाकई ये माना जाए कि इजराइल एक ऐसा बेटा है जो बाप को कैद करना चाहता है या बाप को कमजोर करना चाहता है? तो बहरहाल ये इस वक्त की कुछ अहम बड़ी खबरें थी। इस तरह के दीगर खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए।